गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीआईपी टेक्नीशियन में। और दोस्तों थोड़ा सा क्या है कि इशू आ रहा है, एक दो दिन से क्लासेस कंप्लीटली हो नहीं पा रही थी, तो अभी थोड़ा सा आपके लिए एक अपडेट कर दीजिए। ये एक छोटा सा पावर फैक्टर नाम का एक छोटा सा टॉपिक लेके आए हैं, ठीक है। तो अभी ज़्यादा कुछ तो नहीं, लेकिन एक छोटा सा टॉपिक आपके लिए और इसके साथ साथ अपडेट मिल जाएगी आपको क्लास की। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। आदित्य जोशी जी हेलो, मेरे भाई रमेश प्रजापति जी वेलकम। आपको वॉइस वगैरह सब क्लियर आ रही है ना दोस्तों? दिख सही रहा है? वीडियो सही दिख रहा है दोस्तों? एक बार जल्दी से बता दीजिए। चलिए, गुड इवनिंग आशीष भाई, अभिषेक भाई गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग दोस्तों, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। डूंगर सिंह जी गुड इवनिंग, अंकित भाई गुड इवनिंग। एक बार जल्दी से बताइए दोस्तों, वॉइस क्लियर है और वीडियो भी सही दिख रहा है ना? थोड़ा ब्लैक ज्यादा दिख रहा होगा, थोड़ा लाइटिंग की वजह से, या फिर कह सकते हैं कैमरा की क्वालिटी थोड़ा सा दिक्कत कर रही है। तो अभी दोस्तों जुड़ जाइए जल्दी जल्दी एक बार। चलिए चलिए गुड इवनिंग शक्ति सिंह जी। देखिए आज क्लास अपनी एसी, आपको पता था कि 3 फेज मोटर की होनी थी, है ना? 3 फेज मोटर की होनी थी, लेकिन वो दिक्कत कर रही है थोड़ी सी, तो अभी आपके लिए लेके आए दोस्तों, ठीक है। हाँ हाँ, थोड़ा सा डार्क आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल कोई बात नहीं, इसको भी इश्यू कर लेंगे, सॉर्ट आउट कर लेंगे, क्योंकि वो ब्लैक व्हाइट है ना पूरा, इसकी वजह से इसका फोकस पड़ रहा है अपने ऊपर। चलिए, तो थोड़ा आप दिख तो रहा सही होगा, थोड़ा बहुत चल जाएगा काम, तो क्लास हो जाएगी पावर फैक्टर की। पंकज सिंह जी हेलो दोस्त, रमेश भाई गुड इवनिंग दोस्त, पंकज जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक बार जल्दी बताइए, क्लास हो जाएगी क्या अपनी? स्टार्ट करते हैं दोस्तों। चलिए चलिए, थोड़ा सा कोई बात नहीं, मैं ही तो डार्क दिख रहा हूं, बोर्ड तो सही दिख रहा है ना? बोर्ड दिखना चाहिए आपको क्लियर। चलिए देखिए दोस्तों, बात करते हैं पावर फैक्टर की। हालांकि एसी 3 फेज मोटर होना चाहिए था, लेकिन दोस्तों क्या है कि थोड़ा 1-2 दिन की बात थी। आप कंप्लीट सेटअप कंप्लीट हो चुका है और आपको अपने चैनल पे जैसे क्लास मिलती आ रही थी वैसे ही मिलेगी, ठीक है दोस्तों। हाँ, एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों फटाफट, है ना? आज पहली बार ही मान लीजिए ऐसे बोर्ड पे हम लाइव आए हैं, तो आज संख्या थोड़ी ज्यादा हो जाए, ठीक है। तो जो भी मेरे भाई जहां भी अपने ग्रुप एडमिन है, कहीं भी जहां भेजना चाहें भेज सकते हैं, ठीक है। एक बार शेयर कर दीजिए। हाँ, क्लास लगाएंगे, पावर फैक्टर की क्लास लगाएंगे दोस्तों ना, टॉपिक थोड़ा सा समझेंगे बस। चलिए चलिए, नमस्कार सिद्धार्थ भाई, नमस्कार नमस्कार दोस्तों। देखिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों पावर फैक्टर की। तो देखिए, पावर फैक्टर समझना है तो सबसे पहले उसकी परिभाषा समझनी पड़ेगी, डेफिनेशन, ठीक है। डेफिनेशन पे आते हैं दोस्तों, सबको समझ में आते जाए तो यस कर दिया करो, और शेयर आज ज्यादा से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है। आज ज्यादा से ज्यादा लोग लाइव आने चाहिए। देखिए चलो परिभाषा पढ़ लेते हैं पावर फैक्टर की, ठीक है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है पावर फैक्टर, और हर एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आएगा। चलिए दोस्तों, देखिए एसी परिपथ में वोल्टेज एवं विद्युत धारा, ठीक है दोस्तों। बात किसकी हो रही है? एसी परिपथ की। एसी परिपथ में वोल्टेज V, करंट I के बीच बने कोण को जो मान होता है दोस्तों, उसको शक्ति गुणा या पावर फैक्टर कहते हैं दोस्तों। देखिए परिभाषा अच्छे से याद रखना है कि एसी परिपथ, सबसे पहली चीज क्या है कि परिपथ कैसा होना चाहिए दोस्तों? एसी। अब आप सबको पता है, हमने पढ़ा दिया कि परिपथ एसी भी होता है और डीसी भी होता है, 2 ही परिपथ होते हैं। तो हम बात किसकी कर रही है दोस्तों? एसी की बात चल रही है, ठीक है। यस यस कर देना जो समझ में आए। एसी की बात हो रही है तो बिल्कुल एसी परिपथ होना चाहिए, वोल्टेज V होना और विद्युत धारा, जब दोनों चलते हैं दोस्तों उनके बीच में जो कोण बनता है वही हमारा शक्ति गुणांक कहलाता है, ठीक है दोस्तों। अब इसको और अच्छे से समझते हैं। पेन का रंग थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ब्लू कर लेते हैं, थोड़ा ब्लैक ब्लैक अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। अब देखते हैं यहां पर हम चीज को समझते हैं। भाई हमने परिभाषा तो रट ली, याद हो गई, अब समझ कैसे लाएं, दिमाग में फीड कैसे रहेगी? तो दिमाग में फीड ऐसे रहेगी दोस्तों। चलो देखो, अब यहां देखो, बात चल रही थी दोस्तों एसी परिपथ में वोल्टेज। अब वोल्टेज और विद्युत धारा दोनों को लेना है। चलो दोस्तों चलते हैं, V ले लिया और I भी ले ली। मान लीजिए ये आपका V चल रहा है, ब्लैक जो ब्लू कलर अलग कलर कर देता हूं। देखिए वोल्टेज चला आपका, ये चला दोस्तों, वोल्टेज यहां से चला और ये घूमते हुए, क्योंकि भैया एसी परिपथ है तो घूमता फिरता चलेगा साइकिल्स में। ये यहां से ये गया, यहां पर पहुंचा, यहां से पहुंच के यहां पहुंच गया दोस्तों। लेकिन जो आपकी धारा है दोस्तों, कौन सी? करंट। करंट हम अलग कलर की ले लेते हैं, रेड, ठीक है। हाँ, तो करंट आपकी दोस्तों ये वाली है। अब करंट यहां से चलेगी, कहां से? बी वाली, तो ये चली और ये यहां, यानी कि दोस्तों दोनों के बीच में क्या मिल रहा है दोस्तों? एक एंगल मिल रहा है। देखिए एक एंगल मिला और वही एंगल आपका क्या कहलाएगा दोस्तों? शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर। स्क्रीन जूम करो सर प्लीज,
स्क्रीन जूम करें, ये लीजिए अपने हाथ में ही है, आप जैसा कहेंगे वैसा वैसा हो जाएगा इसमें तो, ठीक है। ओके ओके, चलो चलो एक बार दिखा, स्क्रीन जूम करना है क्या? एक सेकंड रुको यार, देखो इसकी स्क्रीन जूम करने की कोशिश करते हैं, और नहीं हुई तो कल से फिर इसको और अच्छे से देख लेंगे ना। स्क्रीन ज्यादा मतलब सही नहीं दिख रहा है क्या आप लोगों को? जूम करो, अच्छा जूम करना ही पड़ेगा क्या? चलिए देखा, देखते हैं जूम करने का भी। दोस्तों इसमें कटेगा नहीं, ये पीपीटी है फाइल यार, है ना। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं यार, ये कटेगा नहीं क्योंकि पीपीटी फाइल है ये। हाँ चलिए देखा, थोड़ा सा स्क्रीन की हाँ दिक्कत हो सकती है थोड़ा, ये पीपीटी फाइल है तो थोड़ा जूम नहीं होगी दोस्तों, है ना। या फिर कोशिश कर लेते हैं एक बार और, आप लोग कह ही रहे हैं तो। हो जाएगी यार, हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी हो जाएगी। देखिए अरे वो ज्यादा ही जड़ी हो गई तो। आप दिख रहा है सही? हो गई, अभी सीखेंगे धीरे धीरे यार, बोर्ड नया आया है ना, तो इस पे सब सेटअप धीरे धीरे सीख जाएंगे हम लोग। आप सही दिख रहा है, बोर्ड बहुत जूम हो गया ना अब तो। चलिए चलिए आप देख लीजिए, चलो कोई बात नहीं। देखिए भाई, परिपथ कौन सा? एसी, और विद्युत धारा एवं वोल्टेज के बीच में क्या आना चाहिए दोस्तों आपका? देखिए हाँ, वोल्टेज और धारा के बीच में एक एंगल बनेगा। अब देखना दोस्तों, दो या तीन चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। देखो जब दो लोग होते हैं, मान लीजिए एक भाई था आई, एक था और बी, दो भाई थे। अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी, मैं एकदम बिल्कुल अच्छे से समझा दूंगा कि कैसे आपको इसको याद रखना है। सॉरी, देखिए वही प्रॉब्लम करेगा बस। ये अब ये क्या होगा कि अपना ये कटिंग करेंगे ना इसकी, तो ये दिक्कत करेगा दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, अब सही है। देखिए दो भाई हैं अपने, एक तो वी है और एक आई है। समझना दोस्तों, जब दो लोग चलेंगे तो पहला केस क्या बन सकता है दोस्तों? ये है आगे हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ना। तो या तो आपका वोल्टेज आगे होगा, अब वोल्टेज आगे गया तो करंट कहां रहेगा दोस्तों? पीछे रहेगा, सिंपल सी बात है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है दोस्तों? कि आपकी धारा आगे हो सकती है। देखना, एक एक चीज को समझना अच्छे से। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी करंट आगे हो सकती है, तो वोल्टेज पीछे रह जाएगा। दो कंडीशन तो समझ में आ गई कि पहला या तो वोल्टेज आगे रहेगा या आपका करंट आगे रहेगा। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है दोस्तों, वो क्या होने वाली है कि दोनों साथ साथ हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके अलावा और तीसरी कोई कंडीशन, चौथी कंडीशन आपके सामने नहीं आएगा। समझ गए इस चीज को कि पहला कंडीशन क्या होगा? आगे वोल्टेज हो सकता है, दूसरी कंडीशन में करंट आगे हो सकता है, और तीसरी कंडीशन में तीन दोनों साथ साथ हो सकते हैं। देखो यस जो अपना जिस तरीके से पढ़ते हैं वैसे ही, अगर यस समझ में आता जाए तो यस करते जाए, है ना। यहां तक क्लियर है? तीन चीजें क्लियर हो गई ना। अब यहीं पे हम चीजें समझेंगे, पावर फैक्टर लीडिंग कब करेगा, लैगिंग कब करेगा, और यूनिटी कब होगा। तीनों चीज यहीं कवर कर लेंगे, आगे चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देखो अब बात करते हैं, फटाफट आ जाओ पीछे। देखिए चीजें समझ में आ गई थी, यस कर दो दोस्तों प्लीज, है ना, मेरे को ताकि पता लगे कि मैं आगे चलूं या नहीं। देखो समझ में आ गए, धारा आ गया। अब हमें दोस्तों, बिल्कुल बिल्कुल बहुत अच्छा, टेक्निकल भाई आपका भी स्वागत है। देखो अब जो चीज है कि पहली क्लियर हो गया, दूसरी चीज क्या है जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है इसके अंदर, क्या याद रखना है दोस्तों? दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको याद रखनी है दोस्तों इसके अंदर, कि आपको हमेशा आई को पकड़ के रखना है। जब भी आप पावर फैक्टर को निकालोगे तो आपको किसको पकड़ के रखना है दोस्तों? आई को, ठीक है। आई यानी आपका करंट को याद रखना है दोस्तों, ठीक है। करंट को पकड़ के रखना है क्योंकि वोल्टेज भी चलेगा और विद्युत धारा भी चलेगी। हमें पकड़ के रखना है करंट को, करंट आगे। अब देख लीजिए दोस्तों, यहां से क्लियर हो जाएगा आपको सब चीजें। करंट आपका आगे चला तो दोस्तों क्या हुआ? आपका पावर फैक्टर होगा दोस्तों अग्रगामी। कौन सा? अग्र रह जाएगा, आगे वाला। अगर दोस्तों करंट आपकी पीछे रह गई, मान लो किससे रहेगी? पीछे, वोल्टेज से ही रहेगी ना, तो पश्चे रह जाएगा, यानी पावर फैक्टर कैसा रह जाएगा? लैगिंग प्रकार का। ठीक है दोस्तों, दो चीजें समझ में आ गई कि करंट आगे पकड़ना किसको? धारा और वोल्टेज में से धारा को पकड़ लेना है। धारा आगे गई, पावर फैक्टर अग्रगामी। धारा पीछे गई दोस्तों तो पश्चेगामी हो गया। समझ गए दोनों चीज? अगर दोस्तों धारा वोल्टेज के बिल्कुल साथ साथ, तीसरी कंडीशन यही थी ना, साथ साथ रहते हैं दोनों, तो साथ साथ रहते हैं तो यूनिटी यानी इकाई। समझ गए तीनों चीज? अब यहां से ये बताइए, पावर फैक्टर इजीली समझ गए ना
हमेशा पावर फैक्टर के लिए किसको पकड़ के रखोगे? करंट को। करंट आगे अग्रगामी पावर फैक्टर, करंट पीछे पश्चिमगामी पावर फैक्टर, करंट वोल्टेज के साथ में तो यूनिटी हो जाएगा। तीन ही पावर फैक्टर होते हैं, तीन तरह के। चलिए एक बार ये बताइए, समझ गए ना भाई? पश्चिमगामी कब होगा? जब करंट पीछे रह जाएगा। किससे? वोल्टेज से रहेगा। जब आपका पावर फैक्टर सॉरी करंट आपका आगे आ गया तो अग्रगामी, और यदि दोनों साथ साथ घूम रहे हैं तो यूनिटी। यूनिटी हो गई ना भाई, एक साथ रहेंगे सारे तो यूनिटी बनेगी, यूनिटी बन जाएगी। चलिए अब बताएं, आगे चले फिर इसके आगे, जल्दी से बता दीजिए। यहां तक क्लियर है सबको? ओके चलिए, अब एक क्वेश्चन मन में सबके आ रहा होगा। देखिए बिल्कुल क्लास पहली क्लास है तो थोड़ा सा हो सकता है जल्दी लग रहा हो या आगे लग रहा हो ना, तो बता देना कि स्लो चलना है या कैसे चलना है। क्लियर? बहुत अच्छा, क्लियर सबको होता जा रहा है। अरे क्लियर हो रहा है तो एक बार शेयर कर दीजिए, 19-20 मत लीजिए यार, बड़ी दिनों बाद मौका मिला ऐसे बोर्ड पे पढ़ाने का। ठीक है, तो आप लोगों के लिए लाइव, हाँ, और आप कंटिन्यू कोशिश करेंगे, एक दो क्लासेस बीच बीच में इस बोर्ड पे लाया करेंगे। देखो अब जो जनरल सी बात है कि अब यहां तक क्लियर है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा होगा। क्या उठ रहा होगा दोस्तों? कि यार धारा आगे गई तो वोल्टेज पीछे रह गया। भाई क्यों वोल्टेज पीछे रह गया? यहां पर कह रहे हैं कि धारा पीछे रह गई, वोल्टेज आगे, तो पीछे क्यों रह गया? मतलब पता तो लगना चाहिए ना भाई। एक समय तो कह रहे हैं कि करंट आगे जा रही है, तो करंट क्या रीजन है कि आगे जा रही है? एक समय कह रहे हैं कि करंट पीछे रह रही है, तो पीछे क्यों रह रही है और साथ साथ क्यों चल रही है? आया क्वेश्चन मन में? ये चीज क्वेश्चन आएगा कंफर्म है भाई। हम कहेंगे कि धारा आगे गई, आगे क्यों गई भाई? साथ साथ क्यों नहीं रह रही? पीछे क्यों नहीं रह रही? और पीछे रह रही है तो क्या रीजन है? तो ये रीजन और देखते हैं, उसके बाद डीपली ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा। देखो दोस्तों, मैं एक डार्क पेज मतलब सिंपल खाली पेज ले लेता हूं। खाली पेज ले लो एक। देखो अभी चलिए खाली ब्लैंक पेज पे आ गए दोस्तों। यहां पर मैं एक चीज समझाऊंगा दोस्तों कि हमने क्या बोला, धारा और एक वोल्टेज। एक समय ये आगे, एक समय ये आगे, ठीक है? एक समय ये आगे, पहली कंडीशन होगी धारा आगे हो सकती है। दूसरी कंडीशन में क्या होगी? धारा दोस्तों आपकी पीछे रहेगी। ठीक है, तो उस समय वोल्टेज आपका क्या कर जाएगा दोस्तों? वोल्टेज आगे निकल जाएगा। मैं इसको उल्टा कर देता हूं ना, ताकि आपको चीजें समझ में आ जाएगी। इसका नोट सॉरी इसको हम कर देते डाउन। और तीसरी कंडीशन क्या बनेगी दोस्तों आपकी? कि आपका करंट और वोल्टेज इक्वल रहेंगे। दोस्तों यहां से आप देख लीजिए, आप चीजें समझ में आएगी। करंट आगे यहां हो गया, यहां वोल्टेज पीछे रहेगा। जब करंट आगे रहेगा तो वोल्टेज पीछे रहेगा। करंट यहां पे आ गया है पीछे, तो वोल्टेज आपका आगे जाएगा। और एक कंडीशन बनेगी ये भाई, तीन लोग होंगे तो यही कंडीशन बनती है, इसके अलावा चौथी कंडीशन आपके सामने कोई नहीं आएगी। अब पहला रीजन समझो कि आपका करंट आगे है तो वोल्टेज पीछे क्यों है, साथ साथ क्यों नहीं है? तो दोस्तों जब पावर फैक्टर कौन सा? कैपेसिटिव होगा। जिस पावर, देखो दोस्तों परिपथ तीन तरह के होते हैं ना, कैपेसिटिव परिपथ सी, इंडक्टिव परिपथ एल, और एक रजिस्टिव परिपथ। तीन ही तरह के परिपथ होते हैं। बस ये परिपथ ही तो इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं पावर फैक्टर में। जब आपका परिपथ कौन सा होगा दोस्तों? कैपेसिटिव। जिस परिपथ में कैपेसिटर जुड़ा होगा तो वो क्या करता है? कैपेसिटर करंट को आगे लेके जाएगा। करंट को आगे लेके जाएगा तो वोल्टेज पीछे। तो अब आपको समझ में आ गया करंट क्यों अब आगे रहेगी? जब परिपथ कौन सा होगा? कैपेसिटिव। आगे दूसरी कंडीशन थी करंट पीछे। तो दोस्तों जो इंडक्टिव परिपथ होता है एल, जिसमें चौक जिसको हम कहते हैं, अगर परिपथ में इंडक्टिव परिपथ है, चौक ज्यादा है, तो दोस्तों आपकी करंट पीछे रहेगी, वोल्टेज को ये आगे। क्योंकि इस जो इंडक्टर है ना, चौक, इसका काम क्या है? वोल्टेज को आगे लेके जाना। और इस कैपेसिटर का काम क्या है? करंट को आगे लेके जाना। तो आपको पता लग गया कि परिपथ जब कैपेसिटी होगा तो करंट आगे जाएगी। भैया अभी देख रहे थे ना? हाँ बिल्कुल। अगर इंडक्टर जुड़ा है तो करंट आपकी कम हो जाएगी और वोल्टेज आगे पहुंच जाएगा। ठीक है। अगर दोस्तों रजिस्टिव परिपथ है यानी सिंपल आर है तो भैया दोनों साथ साथ, ये किसी को आगे नहीं करता, ये किसी को पीछे नहीं करता। कह सकते हैं रजिस्टिव परिपथ भेदभाव नहीं कर रहा है, दोनों को साथ साथ लेके चलेगा। बिल्कुल चिरंजी लाल ने लिख दिया आर एल, आर सी और आर एल सी। दोस्तों अब यहां से चीज क्लियर हो गई कि धारा क्यों पीछे रह रही है। रह रही है तो हम कह रहे हैं धारा पीछे रह रही है, तो क्यों रह रही है? रीजन पता लग गया कि धारा पीछे रहने का रीजन क्या हो गया? इंडक्टिव परिपथ। ठीक है। धारा आगे जा रही है तो क्यों जा रही है? आपको रीजन पता लग गया, कैपेसिटिव परिपथ। धारा और वोल्टेज साथ चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये। चलिए एक बार जल्दी से बताएं, चीज यहां तक क्लियर है? ठीक है, जल्दी से बताइए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया सबका, शानदार, अच्छा लग रहा है सर जी आज। थैंक यू दोस्तों। ठीक है, अब ये चीज समझ में आ गई, आर एल सी, आपको पावर फैक्टर भी पता लग गया, लीडिंग लैगिंग कब होगा, क्लियर है दोस्तों सारी चीजें। तो बस अब यही पावर फैक्टर होता है अपना, और क्या है इसमें, कुछ ज्यादा झंझट है ही नहीं अपने पास। ठीक है,
ज्यादा कोई टेंशन वाली बात है ही नहीं इसमें। अब एक बार अपनी पीपीटी के ऊपर चलते हैं, पीपीटी के ऊपर आ जाते हैं। पीपीटी थोड़ी बड़ी तो हो जानी चाहिए, अरे हो गई है भी है ना, चलो पीपीटी भी बड़ी हो गई है। सेट पीपीटी सही दिख रही है, एक बार बताइए। नमस्कार कृष्ण कुमार, कृष्ण भाई, आप ऑफलाइन मतलब हमारे वीडियो बाद में जरूर देखते हो, आपके कमेंट्स में बहुत ज्यादा देखता हूं, बहुत अच्छा, थैंक यू दोस्त। बिल्कुल एन के टेक्निकल इन्फॉर्मेशन, थैंक यू दोस्त। चलिए दोस्तों, अब समझ में आ गई, यहां तक सब चीजें क्लियर हो गई है। ये हमारा सेटअप। अब यहां देखते हैं, थोड़ा सा हमने लीडिंग लैगिंग वैसे तो कवर कर लिया, लेकिन एक बार फॉर्मेलिटी के रूप में इनको पढ़ लेते हैं। देखिए बात आई फॉर्मेलिटी के रूप में पढ़ते हैं, तो हम ये लिए जाए आगे आपके सामने, ये देखिए, और पेंसिल लेते हैं ये वाला, नहीं ब्लू तो है, ठीक है। देखिए दोस्तों, टाइप ऑफ पावर फैक्टर, तो टाइप ऑफ पावर फैक्टर की बात हो गई, तीन प्रकार के होते हैं, यूनिटी भी हो सकता है, और अपना पावर फैक्टर कौन सा, लीडिंग पावर फैक्टर हो सकता है, लैगिंग हो सकता है। चीजें आप देखो, आपको बहुत सिंपल वे में हो गई है। यूनिटी कब होगा, जब भैया आर और वी दोनों इक्वल थे, समान चल रहे थे ना अभी, क्यों, परिपथ रजिस्टिव था, समझ गए। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अग्रगामी पावर फैक्टर। अग्रगामी पावर फैक्टर में क्या था दोस्तों आपका, कि अग्रगामी में करंट आगे था, अग्रगामी है ना, तो करंट आगे था, और दोस्तों वोल्टेज पीछे था। परिपथ कौन सा था, कैपेसिटिव परिपथ था, ठीक है, बिल्कुल करंट आगे। एक कंडीशन आई थी कि हमारा करंट पीछे था और वोल्टेज आगे था, क्यों था, क्योंकि परिपथ था दोस्तों इंडक्टिव एल। चीजें क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। यहां तक अब ये ओवरव्यू कंप्लीट हो चुका है आपका मेरे हिसाब से ना, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिल्कुल बाद में ले लीजिए, वीडियो कहां जाने वाला है, वीडियो कहीं जाने वाला नहीं है, ठीक है दोस्तों। और मैं आपको एक चीज बता दूं दोस्तों, अभी जो गुरुकुल क्लासेस से आपका मैसेज आया ना आपके लिए, वेलकम डियर स्टूडेंट, तो वहां भी जाना, वहां अपन 8 बजे से डेली क्लास ले रहे हैं, ठीक है। कल टाइम और कल शॉर्टकट कर मतलब कंप्लीट करके बता देंगे। वैसे आज की क्लास भी हुई थी ना, तो वहां भी आना है दोस्तों, ठीक है। कंटिन्यू दोनों ही जगह रहना है, यहां पर भी बेसिक चलेगा, क्वेश्चन होंगे वहां पर भी, लेकिन टॉपिक अलग अलग होंगे, तो आपका परफेक्ट तरीके से कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। चलो दोस्तों, अब आगे कर लेते हैं। इसके बाद देखिए, ये सब चीज समझ में आ गई होगी मेरे भाइयों, कोई ज्यादा हार्ड नहीं रही, क्योंकि अब हमने सब चीज एक बार में कवर कर ली। दोस्तों सेकंड ऑप्शन पे चले, आप देखो, अब एक एक तरीके से कवर करते हैं तीनों को अलग अलग। सबसे पहले यूनिटी पावर फैक्टर, जिसकी मैं बताया था ना भी आपको, यूनिटी कब रहेगा, तो अब तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं है, किसी भी भाई को बता देंगे आराम से कि एसी परिपथ में जब धारा और वोल्टेज साथ साथ रहे, सिंपल सी बात है भाई, करंट और आपकी वोल्टेज, ठीक है, करंट और वोल्टेज दोस्तों एक साथ चले। अब कब चलेगी, जब परिपथ रजिस्टिव रहेगा, बस सिंपल सी बात है। तो पावर फैक्टर इकाई होगा, यानी एक होगा। कैसा रहेगा, एक रहेगा। देखिए यहां से चलता है, मान लीजिए मैं डायग्राम बना के बताता हूं आप लोगों को। जैसे ये मान लो आपकी एसी करंट कैसे चलती है, यूं घूमती फिरती चलती है, तो वोल्टेज चलेगा और अपना यहां से आई भी चलेगा और वी भी चलेगा, तो दोनों दोस्तों एक साथ ही चलेंगे, एक साथ यहां शिखर मान पे पहुंचेंगे, एक साथ फिर यहां आ जाएंगे, फिर माइनस में शिखर मान पे, और एक साथ ऊपर, यानी बिल्कुल एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलने वाले हैं, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे का हाथ पकड़ के यहां पहुंच जाएंगे। तो स्टार्टिंग से लास्ट तक बिल्कुल साथ साथ चलेंगे, तब आपका यूनिटी पावर फैक्टर होगा। यूनिटी इकाई अधिकतम मान 1 रहेगा, और पावर फैक्टर का अधिकतम मान भी 1 होता है, इससे ज्यादा कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। चलो अब यूनिटी हो चुका है, चलते हैं फटाफट अपने अग्रगामी पावर फैक्टर की ओर। स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड में है ना, देखो दोस्तों, ये आ गई अपनी अग्रगामी पावर फैक्टर। देखो दोस्तों, वैसे तो हम कवर कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए, एसी परिपथ में जब धारा, किसको पकड़ के रखना है, करंट को, धारा को रखना है ना, धारा वोल्टेज से आगे हो जाए, धारा किससे आगे रहेगी, वोल्टेज से, तो पावर फैक्टर आपका अग्रगामी रहेगा, ठीक है। अब धारा कौन से समय में आगे रहने वाली है, जल्दी से बता दीजिए सभी दोस्त, बिल्कुल चीजें समझ में आए तो यस करते जाएं, ठीक है, बिल्कुल। और भी बिल्कुल दोस्त सही कह रहे हैं ओम प्रकाश जी, हम सब पर रहते हैं, किसके अंदर, रजिस्टिव परिपथ में। अब यहां इन दोनों के बीच में अनबन रहती है, तो करंट आगे भाग जाती है, वोल्टेज पीछे रह जाता है, क्यों, क्योंकि दोस्तों परिपथ रहेगा यहां पे कैपेसिटिव, ठीक है, बीच में लड़ाई कराने वाला ये कैपेसिटिव है, और ये इसको फेवर करता है, इसको आगे लेके जाता है। समझ में आ गई चीजें, बिल्कुल। तो कौन सा कैपेसिटिव परिपथ होगा, धारा को आगे लेके जाएगा, वोल्टेज को पीछे छोड़ देगा, ठीक है। यहां पर चीज समझ में आ गई। अब यहां पर मान अधिक 1 नहीं होगा दोस्तों, कभी भी ध्यान रखना, यहां पर जब लीडिंग पावर फैक्टर होगा तो अधिकतम मान के पूछ लिया जाए तो 0.9, और मिनिमम तो रह सकता है 0.1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आता है, हाँ कैपेसिटिव परिपथ में आ गए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। यहां पर भी मैं इसको डायग्राम एक बार समझा देता हूं आपको, डायग्राम कैसे बनेगा इसका, तो डायग्राम और देख लीजिए। देखो यहां पर क्या होगा, अब मैं कलर चेंज करके बताऊंगा। ये आई रेड कलर से लिख रहा हूं, तो आई ऐसे चलेगी दोस्तों,
चली गई। और जो हमारा कौन होगा, वोल्टेज दादा, वो क्या करेगा, वोल्टेज दादा यहां से चलने वाला है, यहां पहुंचते 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 दोस्तों ये इधर, मतलब कि ये इन दोनों के बीच में कुछ गैप क्रिएट हो गया, कुछ गैप बना ना दोस्तों, और ये लेट पहुंचेगा। ये पहले ही पहुंच जाएगी क्योंकि पहले आगे रहेगी तो पहले पहुंचेगी ना शिखर अपने टाइम से। और दोस्तों वोल्टेज जो ये ब्लू कलर है वो बाद में पहुंचने वाला है, तो बीच में दोनों के कुछ डिफरेंस में आएगा और वही डिफरेंस आपका अग्रगामी पावर फैक्टर का रोल निभा देता है। या पीछे का पता लग गया कैपेसिटिव की वजह से। चले आगे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या कह रही है आपकी, पश्चगामी पावर फैक्टर। ठीक है, बिल्कुल ये देखिए दोस्तों, पश्चगामी भी वैसे कवर हो चुका है, एक बार वापस रिपीट कर लेते हैं। एसी परिपथ में जब धारा वोल्टेज से पिछड़ जाए, अब क्या हो रहा है, धारा पीछे रह रही है तो पश्चगामी पावर फैक्टर होगा। और पीछे कब रहेगी, जब इंडक्टिव लोड रहने वाला है। कौन सा दोस्तों लोड, जब आपका लोड कैसा रहेगा, इंडक्टिव रहने वाला है। ठीक है, बिल्कुल जब इंडक्टिव लोड, यहां पर करंट आपकी पीछे रह जाएगी और वोल्टेज आपका आगे निकल जाएगा। बस वही वाला सेटअप रखना है वापस कि आपका यहां से मान लीजिए ये ब्लू डॉट में मैं करंट को चला देता हूं और अलग कलर में हम जैसे मान लीजिए रेड ले लेते हैं ये वोल्टेज। तो इस बार वोल्टेज बाबा क्या करेंगे, ये अपने मान से पहले, तो इस बार वोल्टेज आगे हो गया, पहले करंट आगे थी, इस बार वोल्टेज आगे है, तो इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंट क्रिएट होगा। और वो डिफरेंट क्रिएट होने का मतलब है ये इंडक्टर, कौन रीजन, इंडक्टर। ठीक है, तो इस वजह से पावर फैक्टर हमारा पश्चगामी मिलेगा। इसमें भी 0.9 अधिकतम हो सकता है, 0.01 मिनिमम हो सकता है। ठीक है, ये हो गया अपना पश्चगामी। चलिए तो दोस्तों अब अंतिम चलते हैं अपनी स्लाइड की ओर। ठीक है, अब तो मेरे हिसाब से सबको कवर हो गया है क्योंकि पहली स्लाइड में हमने कवर कर लिया था सारा कि अग्रगामी कब रहेगा आपका और पश्चगामी कब रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो बस नोट जो इंपॉर्टेंट चीज निकल के आई है वो यही है कि पावर फैक्टर दोस्तों मान हमेशा इकाई या इकाई से कम रहेगा, या तो एक रहेगा मेरे भाइयों या एक से कम रहने वाला है। ठीक है, या तो आपका मान एक रहेगा या एक से कम रहेगा। ठीक है, चलिए एक बार बता दीजिए, सब कुछ समझ में आ चुका है ना सभी दोस्तों को। देखिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और गुरुकुल क्लासेस जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको थोड़ी देर बाद में, तो वहां भी आ जाना। और कल से दोनों चैनल पर प्रॉपर तरीके से क्लास लेनी है दोस्तों, मिस मत करना क्योंकि दोनों पे अलग अलग टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया पावर फैक्टर अच्छे से, आप कभी इसको भूलोगे नहीं। हाँ क्यों होता है, चलो हाँ चलो एक थोड़ा सा एक चीज और बता देते हैं, बस एक सेकंड लगेगी, आपको ये भी चीज कवर करा देते हैं। देखो दोस्तों, मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा ना, उस क्वेश्चन को भी मैं अभी कवर करा देता हूं, नहीं तो फिर रह जाएगा। देखिए आप सोच रहे होंगे हमने पढ़ा था कि करंट कैसे होता है, भाई धारा कितने प्रकार की पढ़ी थी हमने, एक तो एसी करंट पढ़ा था, एक डीसी पढ़ा था। ठीक है, अब कहते हैं कि पावर फैक्टर एसी में विद्यमान रहता है, ये सिंपल सी बात है। अब बात करते हैं डीसी की। कोई भाई पूछ लेता है डीसी में होता है या नहीं होता पावर फैक्टर, एक बार जल्दी से बताओ डीसी के अंदर पावर फैक्टर होता है या नहीं, यस या नो करके जल्दी से बताएं कि डीसी के अंदर आपका पावर फैक्टर होता है या नहीं। बिल्कुल दोस्त मनोज कुमार जी डेली पढ़ाएंगे, बिल्कुल आप देखिए दोनों चैनल पे प्रॉपर तरीके से क्लास चलेगी और आपको बिल्कुल बने रहना है, आपकी क्लासेस इजीली होने वाली है। ठीक है, दोनों पे अलग अलग टॉपिक भी चलेगा। देखो बिल्कुल आप लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं होता है भाई, अब आप देखो नो 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 कुछ यस लिख रहे हैं, चलो अच्छी बात है, बहुत अच्छा। देखो अब थोड़ा सा एक चीज पे फोकस करना मेरे भाइयों, यहां देखो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था डीसी करंट कैसे चलता है, डीसी का करंट कैसे चलता है, एक लाइन में चलता है। वोल्टेज और धारा कैसे चलती है, एक लाइन में, चेंज होती नहीं है ना भाई, ये प्लस माइनस। और एसी कैसे चलती है, यूं उछलती कूदती हुई ऐसे चलती है, एसी ऐसे चलेगा है ना, और डीसी ऐसे चलेगा। दोस्तों जब तीन तरह के पावर फैक्टर आपने पढ़ा है तो सबसे जो पढ़ा था यूनिटी पावर फैक्टर, यूनिटी पावर फैक्टर में क्या पढ़ा आपने कि आपका धारा और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। क्या पढ़ा था, धारा और वोल्टेज एक साथ चलते हैं। तो भाई इसमें भी तो देखो डीसी करंट, डीसी की फ्रीक्वेंसी ऐसे बनता है ना, डीसी ऐसे, तो धारा और वोल्टेज एक साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, तो इसमें मान दोस्तों पावर फैक्टर इसमें भी विद्यमान होता है। हाँ बिल्कुल दोस्त सही लिख रहे हैं जो अपने नीरज मीणा जी हैं, होता है। लेकिन दोस्तों साथ साथ चलने की वजह से इसको यूनिटी बना रहता है हमेशा, कभी लैगिंग और लीडिंग ये होता ही नहीं, क्योंकि धारा और वोल्टेज एक साथ चलती है तो हमेशा मान एक रहता है। इसलिए इसमें काउंटिंग की कोई आवश्यकता, भाई किसी भी नंबर को आप एक से गुणा करोगे कोई आपको कोई चेंज नहीं मिलेगा ना, इसलिए इस हमेशा इसमें एक रहता है मान, तो इसलिए इसको काउंटिंग में हम लेते ही नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल दोस्त, गोविंद प्रजापति जी, हाँ डीसी में एक रहता है पावर फैक्टर, बहुत अच्छा, एक होता है डूंगर सिंह जी, बिल्कुल
तो आज की क्लास कैसी लगी दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, ठीक है। और बने रहें दोस्तों अपने दोनों ही चैनल पे जो कि आपके लिए अब क्लासेस ले आ चुके हैं, है ना। मैं आपको एक बार बता देता हूं, यहां पर लिख रहा हूं, आप लिख लेना दोस्तों, ठीक है। ये चलिए देखो, ठीक है। तो चलिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, है ना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां भी जुड़ जाना। व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम, सब जगह जुड़ जाइए, आपको वहां से प्रॉपरली आपकी क्लासेस की आपको अपडेशन मिलती रहेगी, ठीक है दोस्तों। तो अपना टाइम 9 बजे रहने वाला है, और उस क्लास का भी आपको मैं कल से प्रॉपर एक शेड्यूल से आपको फिक्स क्लासेस मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पर कोई मेरा भाई पहली बार आया है तो, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल, बाय बाय।